10वीं जमात के तलबा और तालिबात आदाब। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम करेंगे मिर्ज़ा हादी रुस्वा का सवाने हयात। सवाने हयात का मतलब होता है उनके हालात ज़िंदगी। और जो है अब आप ये सोचिए कि ये इनका हमने कौन सा सबक पढ़ा था। चलें आप अपने आप को बहुत पीछे ले जाइए और देखिए, जब आपने 10वीं जमात में कदम रखा था तो पहला सबक जो पढ़ा था हमने वो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ही लिखा हुआ था। और जो है वो था उमराव जान अदा। पैदाइश है इनकी 1858 यानी 1858। वफ़ात है 1931 1931। मिर्ज़ा हादी रुस्वा, ये मिस्टेक, इसमें लाम नहीं होना चाहिए शायद, बस ये ना आप ऐसे ही लिख दीजिएगा रुस्वा, लाम नहीं आएगा इसमें। मिर्ज़ा हादी रुस्वा 1858 को लखनऊ में पैदा हुए। मिर्ज़ा साहब नावल निगारी में संगे मील का दर्जा रखते थे। उनका नावल उमराव जान अदा उर्दू अदब में हमेशा उमराव जान अदा का उर्दू अदब में हमेशा एक बुलंद मुकाम रहा है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ताल्लुक़ लखनऊ के खुशहाल घराने से है। कम उम्री में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। दुनियादारी का कुछ तजर्बा ना था। रिश्तेदारों ने सारी जायदाद हड़प ली, लेकिन मिर्ज़ा अल्लाह की ज़ात पर शाकिर रहे और मेहनत और जफाकशी करके खूब नाम कमाया। कुछ जुमले आप ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। इल्म का बेहद शौक़ था। केमिस्ट्री का एक रिसाला हाथ लगने से कीमिया साजी की तरफ ऐसे माइल हुए कि मुलाजमत छोड़ छाड़ कर लखनऊ वापस आ गए और इसी काम में लग गए। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, जो 10वीं जमात की किताब है, उसमें भी ये आप कुछ जुमले जो है निकाल के ऐड कर सकते हैं। और मिर्ज़ा की दिलचस्पी का मरकज़ इल्म कीमिया और इंजीनियरी थी। इनकी उम्र का बड़ा हिस्सा तहकीकात और साइंस के हुसूल में सर्फ हुआ, यानी रिसर्च करना और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना, हासिल करना। हुसूल का मतलब है हासिल करना, सर्फ हुआ यानी लगा, इस्तेमाल हुआ। अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद साइंस की किताबों के तर्जुमे के सिलसिले में हैदराबाद चले गए, मतलब ट्रांसलेशन का काम शुरू किया उन्होंने। मिर्ज़ा रुस्वा के नावल फ़नी एतबार से दूसरे नावलों से कतई मुख्तलिफ हैं। उनका नावल उमराव जान अदा उर्दू का शाहकार नावल है। अच्छा, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी किताब का जो सबक था वो यही था, पहला सबक जो हमने पढ़ा था कि उमराव जान अदा जो है दरअसल अपने ज़माने की लखनवी तहजीब का जीता जागता मुरक्का है। और ये एक ऐसी बदनसीब औरत की कहानी है जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया था। और एक दो लाइनें आप उनकी उसके बारे में लिख सकते हैं कि उनका अंदाज़ मतलब कैसा है, तहरीर का अंदाज़ कैसा है। और ये भी लिखा हुआ है कि उनकी तसानीफ़ की तादाद 50 से भी ज़्यादा है, लेकिन 3 नावल हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा शोहरत उमराव जान अदा को नसीब हुई, तो वो शोहरत किसी और तसनीफ़ के हिस्से में ना आई। ये 2-3 जुमले आप लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। और उनका जो असलूब तहरीर इंतहाई फितरी और सादा है। वो वाक़यात और जज्बात की तस्वीर कुछ ऐसे कमाल से खींचते हैं कि हर बात फितरी मालूम होती है, और जो पढ़ने वाला होता है यानी कारी होता है वो तसव्वुरात की दुनिया में चला जाता है। उनका जो नावल है, अफसाना है, वो पढ़ते पढ़ते वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मिर्ज़ा हादी रुस्वा के बारे में। और आखिर में आप चाहें तो ये लिख दें कि इनका इंतकाल 1931 में हुआ। आगे हम करेंगे कन्हैया लाल कपूर के बारे में। ज़रूर देखिएगा उर्दू सफ़र पर। उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।